देखो बहुत ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। अंग्रेजी पढ़ने का मतलब ये है कि आप उसका उच्चारण शुद्ध शुद्ध बच्चों नहीं कर पाते हो। लिखा रहता है कुछ, आप पढ़ते हो कुछ। अब जिसको आता है वो तो भाई आपका मजाक उड़ा लेगा। तो याद रखना बच्चों, आज से अब आप अपना मजाक मत उड़ाने दीजिए। जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको याद कर लीजिए एक बार। आप भी बहुत आसानी से देखना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना, अच्छे से उनको रीड करना, प्रोनाउंसिएशन करना, आसानी से सीख जाओगे। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं यार, उड़ाने दीजिए, क्योंकि आप भी अब अंग्रेजी को अच्छे ढंग से पढ़ना लिखना सीखने वाले हो। ठीक है, आइए देखिए। तो यहाँ मैं पहले क्या करूँगा, पहले इनका हिंदी में उच्चारण करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है हेलो नो, तो मैं इनको हिंदी में लिखूंगा ताकि वे बच्चे आसानी से सीख जाएं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करने में ही दिक्कत होती है। अर्थ निकालने की बात है। ठीक है, मैं साथ में अगर बोलोगे तो आपका यहाँ पे अर्थ भी लिखाता हुआ चलूँगा। आइए देखिए बच्चों, यहाँ देखो लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना शुरू से कैसे सीखें। अब यहाँ देखो लिखा है HELLO। अब देखो बहुत बच्चे इनको हेलो पढ़ते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम है तरीका। तो याद रखना बच्चों, आपका यहाँ पे H से क्या बनेगा, हा बनेगा, और ई से एक ही मात्रा। यहाँ जो डबल एल है ना, तो इंग्लिश में आने वाले डबल एल का उच्चारण केवल आप एक बार करोगे, आपको 2 बार नहीं कहना है। तो यहाँ पे आप केवल डबल एल से एक ही बार ला लिखना, और ओ से यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दो, ए आपका हो जाएगा हेलो। यहाँ देखो यन ओ, तो यन से देखो बनता है ना, और ओ से बनती ओ की मात्रा, तो इसको पढ़ते हैं यन ओ को नो। यहाँ ओ लिखा है और के लिखा है, सेम इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ए आपका ओ है तो ओ, फिर इसके बाद एक के है तो का पे ए की मात्रा के, तो ए आपका लिखा हुआ है ओके। अभी इनका अर्थ भी आपको बताऊंगा। यस ओ, देखो यस से छोटा सा, अब यहाँ ओ से आप क्या करोगे, ओ की मात्रा, तो ए आपका यहाँ पे सो हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे डी ओ दिया, तो क्या आप इसको डो पढ़ोगे, दो पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, इसको डो नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डी ओ को डू। क्या पढ़ते हैं? डू पढ़ते हैं। डा पे बड़ा ऊ का मात्रा डू। अब इनको अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, आगे WE, तो देखो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे वी। अब बहुत बच्चे ऐसे इसको वे पढ़ देते हैं, जिनको नहीं मालूम है, तो इसको वी पढ़ा जाता है WE को। ये आपका आई है तो आई को बच्चों आई ही पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आइए इनका अर्थ भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है हेलो, तो हेलो का मतलब होता है सुनो। क्या होता है? सुनो होता है। बच्चों जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, अच्छे से इनकी नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में और याद कर लेना एक बार बस। यहाँ लिखा है नो, और नो का मतलब होता है नहीं। नो का मतलब नहीं। यहाँ लिखा ओके, तो ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब ठीक है। देखो ये आपको सेंटेंस बनाने में और अर्थ निकालने में बहुत मदद करेंगे अगर याद कर लोगे। चलिए अब यहाँ लिखा है सो, सो का मतलब होता है इसलिए। अगर कहीं इसलिए लिखा है तो आप उसके स्थान पे इंग्लिश में यस ओ यानी सो का यूज करेंगे। यहाँ लिखा है डू, तो डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब करना। वी का मतलब होता है हम, या बहुत बच्चे हम लोग भी बोलते हैं, तो आप हम लोग बोल सकते हो, आप अकेले हम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है आई, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं होता है। यहाँ तक आ गया। आइए इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है ए और यम, इसको एम नहीं, सॉरी इसको यम नहीं एम पढ़ते हैं। कैसे? एम, यानी कि यहाँ ए से आप एडी वाला ए बनाओगे और यम से आपका मा ए हो जाएगा आपका यहाँ पे एम। आगे है 80, इसको पढ़ते हैं एट। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे सॉरी 8। यहाँ देखो आई एस दिया है, तो आई यहाँ इसको पढ़ेंगे आप इज, तो आई से यहाँ पे ई और यस से आपका यहाँ पे जा बनेगा, ए आपका हो जाएगा इज। IT, इसको पढ़ते हैं इट। IF, इसको पढ़ते हैं इफ़। क्या पढ़ते हैं? इफ़ पढ़ते हैं। आगे है IN, इसको पढ़ते हैं इन। ON, इसको पढ़ते हैं ऑन, हल्का सा ऊपर ना की तरफ बोलोगे ऑन। चलिए आइए इनका अर्थ देखते हैं।
देखो यहाँ पे लिखा है एम, तो एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब हूँ। यहाँ लिखा है एट, एट का मतलब होता है पर। इज, इज का मतलब होता है। इट, यह, इट का मतलब यह। इफ, इफ का मतलब होता है यदि। इन, इन का मतलब में। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। तो आपने यहाँ पे इसको भी सीख लिया। आगे देखिए बच्चों, ये देखो अगर आप याद कर लोगे ना, यही सब आप जाके स्कूल में पढ़ते हो, क्योंकि आप अभी शुरुआत कर रहे हो इंग्लिश को पढ़ना, तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। देखो लिखा है ओ और एफ, इसको पढ़ते हैं ऑफ, ऐसे ऑफ। एन, इसको पढ़ते हैं एन, एन को क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। बी ई, तो इसको बे मत पढ़िएगा, इसको पढ़ोगे आप वी। टी ओ, इसको पढ़ते हैं टू, टो मत पढ़िएगा, टू। बी वाई, इसको पढ़ते हैं बाय, बी वाई को बाय पढ़ते हैं। ए एस, इसको पढ़ते हैं एज, एज, ठीक है। चलो यू एस, इसको पढ़ते हैं अस, यू एस को अस पढ़ते हैं। आइए बच्चों अर्थ देखिए अब इनका। यहाँ लिखा है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब का। एन का मतलब होता है एक। बी, वी का मतलब होता है होना। देखो उस डब्ल्यू ई वी का मतलब होता है हम, और इस वी का मतलब होता है होना। टू, टू का मतलब से भी होता है, और इसे आप को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। से और को के स्थान पे आप यहाँ टू का यूज करेंगे। लिखा है बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। एज, एज का मतलब होता है जैसा। अस, अस का मतलब होता है हमें। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो यार। देखो आगे लिखा है एच डबल आई, आप व्हाट्सअप इसको ज़्यादा देखते होंगे कि ऐसे लिख के लोग भेज देते हैं, इसको ही नहीं पढ़ते हैं। इसको बच्चों आप पढ़ोगे हाय, कोई कोई सिंगल आई लिख के भेजता है, कोई कोई डबल लिख के भेज देता है, कोई कोई तो यहाँ पे ट्रिपल भी लगा देता है। तो हाय ही पढ़ना, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लोग ऐसे भेज देते हैं। कोई तो ढेर सारा आई आई लिख के भेज देता है एच के बाद, तो आप इसको हाय पढ़ोगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है यम ई, तो इसको में नहीं पढ़ना, इसको मी ही पढ़ना है, क्योंकि देखो ई का जो उच्चारण हो रहा है बड़ी की मात्रा के रूप में, तो यम से मा और बड़ी की मात्रा कहना हो जाएगा मी। यम वाई, इसको पढ़ते हैं माय। चलो ऐसे बी वाई को बाय, वैसे एम वाई को माय। यहाँ पे लिखा ओ आर, इसको पढ़ते हैं और, ऐसे और। आगे है ओ और एच बच्चों, तो इसको पढ़ते हैं ओह, ओह। बी डबल ओ के, ये बहुत बच्चों को मालूम क्या लिखा गया है, ये लिखा है बी डबल ओ के बुक। पी ई एन, इसको पढ़ते हैं पेन, तो पी से पा, ई से ए की मात्रा, एन से आपका ना, ए हो गया आपका यहाँ पे पेन। चलिए अर्थ देखिए। अब यहाँ हाय लिखा है, तो हाय का मतलब बच्चों होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते है। आगे मी, मी का मतलब मुझे। आगे माय, माय का मतलब मेरा, आप मेरा के स्थान पे यम वाई माय का यूज करेंगे इंग्लिश में। और का मतलब होता है या। ओह, ओह का मतलब होता है अरे। मैं इसलिए इसको लिखा दे रहा हूँ ताकि अगर आप आगे चल के इनका अर्थ भी निकालें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे क्या इसकी हिंदी बन रही है। लेकिन पहले तो आप इसको पढ़ना सीखोगे, बाद में आप इसको भी निकालोगे तो आसानी रहेगी। तो अभी याद कर लो, ठीक है। चलो यहाँ लिखा है बुक, तो ये सबको पता है बुक का मतलब क्या होता है, किताब होता है। चलिए और यहाँ लिखा है पेन, पेन का मतलब कलम होता है, ये भी सबको पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ाना यूज करते हो तो उसको जानते हो। अब जिनका नहीं हो रहा है उनको आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे याद कर लेना इसको। चलिए आगे देखिए बच्चों, लिखा है वाई ई एस, तो इसको पढ़ते हैं एस। क्या पढ़ोगे, एस पढ़ेंगे। एस ओ डबल आर आई, इसको पढ़ते हैं सॉरी, सॉरी ऐसे सॉरी। चलिए पी एल ई ए एस ई, प्लीज, प्लीज ऐसे प्लीज।
COME, को में मत पढ़ देना, सो में मत पढ़ देना, इसको पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ोगे? कम पढ़ोगे। आगे GO, ए आपका है गो। SIT, एस से छोटा सा, आई से छोटी ई की मानता सी, और टी से आपका यहाँ पे टा हो जाएगा सिट। STAND, तो इसको पढ़ते हैं स्टैंड, स्टैंड। ठीक है, चलिए आइए इनका अर्थ देख लेते हैं। लिखा है यस, यस का मतलब बच्चों होता है हाँ, यस का मतलब हाँ। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है क्षमा करें, क्षमा करें या फिर माफ़ कीजिए, या फिर माफ़ करें आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। कम, कम का मतलब होता है आना। गो, गो का मतलब जाना। सिट, सिट का मतलब होता है बैठना। और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। चलिए आइए आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है EAT, तो इसको पढ़ते हैं ईट। EAT को ईट पढ़ते हैं, ईट। DRINK, ड्रिंक। देखो DR से आपने बनाया यहाँ पे ड्रा, आई से छोटी ई की मात्रा, इस एन को यहाँ बिंदी के रूप में, के से आपका का ड्रिंक। SLEEP, देखो यस के बाद यल दिया है तो इसको आधा बनाओगे, लेकिन ये तरीका हर जगह काम नहीं करता, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ काम कर देता है बच्चों। ठीक है, चलिए सबको इस तरीके से मत बनाना। देखो यस से आपका आधा सा, यल से डबल ई, यल से यहाँ पे ला, डबल ई से बड़े ई की मानता, पी से आपका पा, ए हो गया आपका यहाँ पे स्लीप। RUN, देखो इसको पढ़ते हैं रन। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आता है तो हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको तरीका यानी कि जो नियम होते उसको बताया था। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण हम नहीं करते, तो आर से र और केवल एन से आपका ना, RUN रन। WALK, तो इसको पढ़ते हैं वाक। यहाँ जो यल होता है साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए ये आपका वाक है। बहुत बच्चे इसको वाल्क पढ़ देते हैं, तो इसको वाक पढ़ा करिए। STOP, तो यहाँ पे आपका लिखा स्टॉप, स्टॉप। चलिए ये चंद्रमा वाली बिंदी है। ठीक है। READ, इसको पढ़ते हैं रीड, READ को रीड पढ़ते हैं। आइए बच्चों अर्थ देखिए, यहाँ लिखा ईट, ईट का मतलब होता है खाना। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, लोग ड्रिंक करते हैं ना। अब ड्रिंक चाहे वो पेप्सी, कोको कोला या फिर किसी और का हो सकता है। लिखा है स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, जो खाने के बाद आप यहाँ पे सोते हो रात को। ठीक है, वहीं सोना। रन, रन का मतलब होता है जो दौड़ना, तो यहाँ पे दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना, जो सुबह सुबह आप दौड़ लगाते हैं। वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। क्या होता है? चलना होता है, या फिर आप ऐसे घूमना भी इस टाइप से यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। याद रखना वॉक, लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं ना, तो वहीं बच्चों। आगे स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। यहाँ लिखा है रीड, रीड का मतलब होता है यहाँ पे पढ़ना। ये समझ में आ गया? चलिए आगे इसको देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है OPEN, तो इसको पढ़ते हैं ओपन। क्या पढ़ेंगे आप? ओपन। तो यहाँ O से आप O बनाइएगा, और P से पा, ई से ए की मात्रा पे, एन से आपका ना ए लिखा है ओपन। आगे WRITE, इसको पढ़ते हैं राइट, राइट। LOOK, इसको पढ़ते हैं लुक। जैसे BOOK बुक था, वैसे LOOK लुक। CLOSE, देखो यहाँ पे लिखा है क्लोज, ऐसे। C से का, L से आपका ला, देखो आधा बनेगा, O से O की मात्रा, S से आपका यहाँ पे केवल छोटा सा एक क्लोज हो गया, इसका उच्चारण आप नहीं करते हो लास्ट में। देखो SMILE, देखो लिखा इस्माइल, तो ऐसे इस्माइल। अब देखो इसका उच्चारण भी नहीं हुआ। CLEAN, ये देखो लिखा हुआ आपका क्लीन, तो देखो C से आधा का, L से ला। अब देखो E से बड़ी की मात्रा अभी आपने यहाँ रीडो बनाया था, और एन से आपका ना देखो क्लीन हो गया। LOOK,
तो यल से आपका ला, डबल से छोटा कौन था लू, और के से आपका क्या है, देखो लुक बच्चों 2 बार हो गया, इसके लिए सॉरी यार। चलो यहाँ देखो लिखा है ओपन। ओपन का मतलब होता है खुला। ओपन का मतलब खुला, जोर से बोलो। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। देखो 2 राइट होते हैं, एक RIGHT वाला राइट होता है, उसका मतलब होता है बच्चों सही, और इस राइट का मतलब होता है लिखना जब W लगा हो, ठीक है। लुक, लुक का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना, या फिर आप देखो भी बोल सकते हो, आप देखना भी बोल सकते हो, दोनों, ठीक है। चलो क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद। स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कान भी आप बोल सकते हो, या फिर मुस्कुराना भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का मतलब साफ सुथरा ऐसे बोलते हैं लोग ना, जिसको साफ आप बोलना। चलिए लिखा है लुक। लुक का मतलब आप यहाँ देखो भी लिख लीजिए, अभी आपने एक बार देख लिया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है LAUGH, इसको पढ़ते हैं लाफ, ऐसे लाफ, लाफ। लिखा क्राई, क्राई यानी कि CRY क्या पढ़ते हैं? क्राई पढ़ते हैं, ऐसे क्राई। DIRTY इसको पढ़ते हैं डर्टी, तो लिखिए डर्टी, ऐसे डर्टी। चलो आगे है, थोड़ा सा रुको बच्चों, इसको सेट कर लें। आप देखो WASH इसको पढ़ते हैं वास, ऐसे वास, ठीक है। चलिए यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है BATH, इसको पढ़ते हैं बाथ। BRUSH इसको पढ़ते हैं ब्रश, ऐसे ब्रश। आगे है COMB, इसको पढ़ते हैं कॉम्ब। तो यहाँ देखो C से आपका का, O से O की मात्रा, M के बाद B है, दोनों ही शब्द बनाते हैं, तो M से आधा माँ और B से आपका बा हो जाएगा यहाँ पे कॉम। चलो आगे देखो यहाँ पे इसका अर्थ देखो। लाफ लिखा है, तो लाफ का मतलब होता है हंसना बच्चों। आगे क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। यहाँ पे देखो जो बड़ा सा रहेगा, सॉरी यार ये बड़ा सा रहेगा ना, लिखा है वाश। वाश का मतलब होता है बच्चों धोना भी बोल सकते हो, धोना। बाथ, बाथ का मतलब नहाना। ब्रश, ब्रश का मतलब होता है ब्रश कहना, जिसको आप मंजन बोलते हो ना, ब्रश। या फिर देखो ब्रश का जो आप मंजन करते हो, ब्रश में लगा, ब्रश मतलब जो ब्रश करते हो सुबह से, वही ब्रश हो सकता है। ब्रश कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग करने वाला भी ब्रश हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वही हो, ठीक है। लिखा कॉम, कॉम का मतलब होता है कंघी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है WEAR, इसको पढ़ते हैं वेयर, तो वेयर। चलो आगे देखो ये आपका या है REMOVE, इसको पढ़ते हैं रिमूव, रिमूव। TAKE इसको पढ़ते हैं टेक। SELL इसको पढ़ेंगे सेल, हमने बताया था ना डबल एल आए तो एक बार उच्चारण करना। BUI इसको पढ़ते हैं यहाँ पे बाय, ऐसे बाय। BRING इसको पढ़ते हैं ब्रिंग। SEND सेंड, ऐसे से छोटा सा ई से एक ही मानता है, एन के बाद डी है तो आधा ना, और डी से आपका यहाँ पे डा हो जाएगा आपका सेंड। चलिए अर्थ देखिए, देखो लिखा है वेयर, वेयर का मतलब होता है पहनना। आगे देखो रिमूव, रिमूव का मतलब होता है हटाना। टेक का मतलब लेना। सेल का मतलब बेचना। वाई का मतलब खरीदना, बेचना खरीदना, ठीक है, सेल वाई। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सेंड, सेंड का मतलब भेजना। चलिए लास्ट देख लीजिए, लिखा है आपका यहाँ पे CALL, इसको पढ़ते हैं कॉल। CALL कॉल पढ़ते हैं, एक बार उच्चारण करोगे। FINISH इसको पढ़ते हैं फिनिश, फिनिश। HELP
एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा, यल से यहाँ पे आपका देखो आधा ला, फिर पी से पा हो जाएगा हेल्प। HOLD, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा, यल से आधा ला और डी से आपका डा होल्ड। LEAV इसको पढ़ते हैं लीव, लीव। CARRY कैरी। KNOW इसको पढ़ते हैं नो। चलिए अर्थ देखिए बच्चों, पेन बदलने में थोड़ा सा वो होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा है कॉल, कॉल का मतलब होता है बुलाना। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, लोग समाप्त भी बोलते हैं, समाप्त। हेल्प का मतलब मदद करना। होल्ड का मतलब पकड़ो या फिर पकड़े रहो। लीव का मतलब छोड़ दो, छोड़ना करो। कैरी मतलब उठाओ। नो का मतलब जानना। तो आज बच्चों हमने जो आपको सिखाया है ना, अगर आप अच्छे से इनको नोट डाउन करके और पढ़ लेते हो तो आपको दोबारा दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इससे बाहर आप नहीं सीखोगे। जो भी छूटा हुआ है मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको अच्छे से और समझाऊंगा, आप उसे भी नोट डाउन करके याद करना। बस एक बार देख लो, आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना 100% बच्चों सीख जाओगे, अगर भी आप शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप अर्थ नहीं याद कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको बुक पढ़ना आना चाहिए, तो इसको ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आकर के शाम को 7 बजे प्रैक्टिस किया करो। बिल्कुल जीरो से यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है कि आप शुरुआत कैसे करोगे इंग्लिश सीखना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। बाय।